यह कथा अवध की है, जो बहुत पुरानी है। सरयू नदी के किनारे स्थित एक सुंदर नगर अयोध्या था, जिसे देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था। हर एक इमारत भव्य और आलीशान थी, चाहे वह राजमहल हो या आम लोगों के घर। सड़कें चौड़ी और सुंदर थीं, बाग बगीचों से सजी और पानी से भरे सरोवर नगर की सुंदरता में चार चांद लगाते थे। खेतों में लहराती हरियाली और फसलों का हिलना सरयू की लहरों से खेलता हुआ दृश्य अविस्मरणीय था। अयोध्या हर दृष्टि से समृद्ध और संपन्न नगरी थी, जिसमें दुख और विपन्नता का नामो निशान नहीं था। यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग, सब कुछ अद्भुत और शांतिपूर्ण था। यह नगर कोसल राज्य की राजधानी था, जहां राजा दशरथ का शासन था। राजा दशरथ एक महान योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। वे महाराज अज के पुत्र और रघुकुल के वंशज थे। रघुकुल की नीति और मर्यादा उनके राज्य की हर बात में बसी हुई थी। लोग सदाचारी थे, पवित्रता और शांति यहाँ की विशेषता थी। राजा दशरथ का शासन सुख समृद्धि से परिपूर्ण था, लेकिन उनके मन में एक गहरी चिंता थी। उनके पास सब कुछ था, फिर भी एक दुख उनका पीछा नहीं छोड़ता था। वह था संतान का अभाव। राजा के मन में यह चिंता हमेशा उठती रहती थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और हर एक का यही दुख था, संतान न होना। यह विषय अक्सर राजा दशरथ और रानियों के बीच चर्चा का कारण बनता था, और इस चिंता ने राजा की मानसिक स्थिति को बढ़ा दिया था। बहुत सोच विचार करने के बाद महाराज दशरथ ने अपनी चिंता को लेकर मुनि वशिष्ठ से चर्चा की। उन्होंने अपनी चिंता का विस्तार से वर्णन किया और रघुकुल के आगामी उत्तराधिकारी को लेकर अपनी घबराहट जाहिर की। मुनि वशिष्ठ राजा की परेशानी समझ गए और उन्होंने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, महाराज, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, आपकी इच्छा निश्चित रूप से पूरी होगी। यज्ञ की प्रक्रिया शुरू हुई और इसे महान तपस्वी ऋष्यशृंग के नेतृत्व में किया गया। पूरा नगर यज्ञ की तैयारियों में व्यस्त था। यज्ञशाला को सरयू नदी के किनारे स्थापित किया गया। यज्ञ में विभिन्न राजाओं को निमंत्रित किया गया और कई ऋषि मुनि भी पधारे। शंख की ध्वनि और मंत्रों के उच्चारण के बीच यज्ञ संपन्न हुआ। एक एक कर सभी ने आहुति डाली और अंत में महाराज दशरथ की आहुति थी। यज्ञ पूरा हुआ और अग्नि के देवता ने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। उनकी 3 रानियां पुत्रवती हो गईं। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, जो चैत्र माह की नवमी को हुआ। रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। नगर में बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। मंगल गीत गाए गए और हर ओर उत्सव जैसा माहौल था। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि उनकी मनोकामना पूरी हो चुकी थी। प्रजा भी खुश थी कि राजा की चिंता समाप्त हुई। नगर में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें दूर दूर से लोग आए। राजा ने सबको सम्मानित किया और उन्हें कपड़े, अनाज तथा धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए और बहुत सुंदर, सुदर्शन हो गए। जब वे साथ खेलते तो लोग उन्हें देखे बिना नहीं रह पाते थे। चारों भाइयों में बहुत प्रेम था और वे बड़े भाई राम की आज्ञा का पालन करते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते, जबकि भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी अलग थी। बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने अपने गुरुजनों से शास्त्रों का अध्ययन किया और शस्त्र विद्या में महारत हासिल की। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे और जल्द ही सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इस सब में सर्वोपरि थे, क्योंकि उनमें न केवल बुद्धिमत्ता थी, बल्कि विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता भी थी। राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय थे, न केवल इसलिए कि वह उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, बल्कि उनके मानवीय गुणों के कारण भी। राजकुमार कुछ और बड़े हुए और विवाह योग्य हो गए। अयोध्या में इस बात की चर्चा होने लगी। राजा दशरथ भी यही चाहते थे, अपनी संतान के लिए योग्य वधुएं मिले।
यह चर्चा घर परिवार में पहले से ही हो रही थी और अब पुरोहितों को भी इस विषय में शामिल कर लिया गया था। एक दिन अयोध्या के राजमहल में इसी विषय पर गहन मंत्रणा चल रही थी। तभी एक द्वारपाल दरबार में आया और सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। महाराज दशरथ तुरंत उठ खड़े हुए, अपना आसन छोड़कर द्वार की ओर बढ़े और महर्षि की अगवानी करने दरबार में आए। उन्हें ऊंचा आसन प्रदान किया गया। महर्षि विश्वामित्र कभी स्वयं एक बड़े और बलशाली राजा थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और संन्यास ग्रहण करके जंगल में तपस्या करने चले गए। वहां उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया और उसका नाम सिद्धाश्रम रखा। महर्षि के स्वागत के बाद राजा दशरथ ने कहा, महर्षि कृपया बताएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप जो चाहें मुझे आदेश दें, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया जाएगा। महर्षि ने उत्तर दिया, राजन, जो मैं आपसे मांगने जा रहा हूं वह आपके लिए कठिन होगा। राजा दशरथ ने तुरंत कहा, आप जो चाहते हैं वह मैं अवश्य पूरा करूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने आगे कहा, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं। इस अनुष्ठान का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन उसमें 2 राक्षस बाधा डाल रहे हैं। मुझे ख्यात है कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति नष्ट कर सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दें ताकि यज्ञ की पूर्णता हो सके। यह सुनकर राजा दशरथ जैसे आकाश से गिरी बिजली की तरह चौंक गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि महर्षि विश्वामित्र उनसे राम को मांगेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र को। राजा दशरथ के मन में बेचैनी और चिंता बढ़ गई। वह बहुत घबराए हुए थे। महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ की दुविधा को समझते हुए बोले, राजन, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूं। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। राजा दशरथ का मन पुत्र वियोग की चिंता से कांप उठा। दरबार में सन्नाटा छा गया। उनकी चिंता को देखकर मंत्री भी चिंतित थे, लेकिन वे कुछ नहीं बोल पाए। महर्षि वशिष्ठ शांत रहे। इतने में राजा दशरथ ने अचानक अपनी स्थिति पर नियंत्रण खो दिया और वह बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आया तो डर और चिंता ने उन्हें फिर जकड़ लिया। वह मूर्छित होकर फिर गिर पड़े। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। दरबार में सब सशंकित थे, किसी अनिष्ट की आशंका से। कोई नहीं जानता था कि महर्षि और महाराज के बीच होने वाली वार्ता का अंत क्या होगा। इस स्थिति में मुनि वशिष्ठ चुपचाप महाराज दशरथ के पास आकर खड़े हो गए, बिना कुछ कहे। कुछ समय बाद महाराज दशरथ उठे और स्वयं को संभालते हुए महर्षि से विनती करने लगे, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी होते हैं, उनका छल कपट वह कैसे समझेगा? वह उन्हें कैसे पराजित करेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी पूरी सेना ले जाएं और मैं स्वयं आपके साथ चलूं। हम दोनों मिलकर राक्षसों से युद्ध करें। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वह क्रोधित थे, लेकिन अपने क्रोध को प्रकट नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे और वह जानते थे कि क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाएगा और अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। राजा दशरथ की अवस्था बहुत नाजुक हो चुकी थी। वह अत्यधिक दुखी थे और उन्होंने महर्षि से कहा, महामुनि, मैं राम के बिना नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं। आप जो चाहें मुझे दे सकते हैं, लेकिन राम को मत ले जाइए। मैं उसे नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध अब भड़क उठा। दरबार, मंत्रीगण और आर्षि मुनि सभी सकते में आ गए। महर्षि ने गरजते हुए कहा, राजन, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। आप वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह आपके कुल के विनाश का सूचक है। क्या आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है और यह कर्तव्य मुझे राम से ही पूरा करवाना है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहां से खाली हाथ लौट जाऊंगा। माहौल बिगड़ता देखकर मुनि वशिष्ठ आगे बढ़े
और उन्होंने महाराज दशरथ को समझाना शुरू किया। उन्होंने राम की शक्ति के बारे में बताया और प्रतिज्ञा तोड़ने के परिणामों पर चर्चा की। साथ ही महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने पर राजकुमार राम को मिलने वाले लाभ के बारे में भी बताया। राजन, आपको अपना वचन निभाना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। आपके पूर्वजों ने प्राणों की आहुति देकर भी अपना वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहते हुए उनका कोई भी शत्रु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुनि वशिष्ठ ने कहा। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, लेकिन उनका मन अब भी खिन्न था। पुत्र से बिछोह का दुख उनके लिए किसी भी तर्क से भारी पड़ रहा था। उनके भीतर संघर्ष चल रहा था। एक ओर कर्तव्य और वचन था और दूसरी ओर उनका पिता का प्रेम। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें शांति से समझाते हुए कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं। वह अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। उन्होंने जो निर्णय लिया है वह सोच समझ कर लिया है। राम उनके साथ जाने से कई महान गुण सीखेंगे और वह भविष्य में हमारे राज्य और कुल के लिए अनुपम कार्य करेंगे। इन शब्दों ने महाराज दशरथ के मन में कुछ आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी वह पुत्र वियोग के भय से व्याकुल थे। वे नई विद्याएं प्राप्त करेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज सकते हैं। राम को उनके पास सौंप दीजिए। मुनि वशिष्ठ की बात को दशरथ ने दुखी मन से स्वीकार किया, लेकिन वह राम को अकेले भेजने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने विश्वामित्र से निवेदन किया कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी साथ ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तुरंत दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की जानकारी दी, जिसे दोनों भाइयों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उन्होंने सिर झुकाकर आदर पूर्वक माता कौशल्या को यह सूचना दी कि राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर जा रहे हैं। शंखनाद हुआ और नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों के सिर को चूमा और उन्हें महर्षि के हवाले कर दिया। दोनों राजकुमार बिना कोई देर किए महर्षि के साथ चल पड़े। वे बीहड़ और भयावह जंगलों की ओर बढ़ रहे थे। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे और लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे अपने धनुष को संभाले हुए, पीठ पर तुनीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए हुए चल रहे थे।